प्रधानमंत्री मोदी ने ब्रिक्स ब्राजील की मीटिंग स्कीप करके विदेश मंत्री एस जयशंकर को भेजा। यह पहली बार है जब भारत ने ब्रिक्स देशों के यूनिटी का मंच छोड़कर बैकफुट लिया। आमतौर पर सभी प्रेसिडेंटी प्रधानमंत्री इस तरह की मीटिंग में भाग लेते हैं। इस तरह भारत ने संकेत दिया है कि अमेरिका के दबाव के तहत अपनी विदेश नीति कुछ सॉफ्ट और प्रोग्रेसिव बना सकता है। जनरल इकोनॉमिक इंटरेस्ट और फुटबॉल ऑफ ग्लोबल ट्रेड के लिए ब्रिक्स की प्रेसिडेंसी अगले साल भारत के पास होगी। तब विदेश नीति में नया ट्विस्ट दिखेगा। नेक्स्ट अपडेट है, इजराइल के विदेश मंत्रालय के डायरेक्टर जनरल ने भारत को अपकमिंग सुपर पावर बताया और कहा, सफलता भारतीयों की मेहनत, टैलेंट और फिलोसॉफी का नतीजा है। इजराइल ने भारत के साथ बटर इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट साइन किया। अब इन देशों में एफडीआई, टेक्नोलॉजी और जॉब्स की नई बाढ़ आ सकती है। इजराइल ने भारतीय फिलोसॉफी को ग्लोबल स्टेबिलिटी का सोर्स बताया है और भारत को नेचुरल रिसोर्स से ज्यादा ह्यूमन कैपिटल का पावर हाउस कहा। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने भारत पर अमेरिकी टैरिफ का समर्थन करते हुए कहा, रूस से व्यापार करने वाले सभी देशों पर टैरिफ और प्रतिबंध आवश्यक है और भारत को इसका नुकसान झेलना ही पड़ेगा। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की एससीओ समिट विजिट और पुतिन सी मीटिंग की चर्चा करते हुए कहा, जो देश रूस के साथ खरीदी कर रहे हैं वह युद्ध को लंबा कर रहे हैं, इसलिए पेनल्टी लगाई जाए। यह बयान ऐसे समय पर आया है जब यूक्रेन भारत से सबसे सस्ता डीजल ले रहा है। यह दोहरा चेहरा दिखाता है। पहली बार 30 सदस्यीय ईयू पॉलिटिकल एंड सिक्योरिटी कमेटी भारत की यात्रा पर आ रही है। अब तक ऐसे वीआईपी डेलीगेशन केवल अमेरिका भेजे जाते थे। ईयू और भारत दिसंबर तक की फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को फाइनल करने का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं। इसके साथ ही दोनों पक्ष वैश्विक पॉलिटिक्स, सिक्योरिटी और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पर एक नई डायलॉग की शुरुआत कर रहे हैं। भारत अब यूरोपियन लीग में ट्रांस एटलांटिक पावर्स की तरह शामिल हो गया है। हमारा उद्देश्य भारत केंद्रित इंटरनेशनल पावर स्ट्रेटजी और ग्लोबल ट्रेंड्स अब तक सबसे सरल भाषा में पहुंचाना। जुड़े रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।